नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में एक विशेष विभूति, एक विशेष व्यक्तित्व से आपकी चर्चा कराते हैं, आपका परिचय कराते हैं। श्री रमेश मिश्रा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और सर के बारे में मेरा यही कहना है कि कुछ खास ऐसे आईएएस अधिकारी होते हैं जिनमें से सर हैं, जिनका इस धरा पे एक विशेष तरह से, एक तरीके से देखा जाए तो अवतरण हुआ है। एक अच्छा व्यक्तित्व जो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक साहित्य पर जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक अच्छी सोच है कि हमारे युवाओं में इस तरह की सोच जाए ताकि आने वाली पीढ़ी सांस्कृतिक धरोहर को और आगे तक संभाल पाए। वैसे तो सर का 37 साल का प्रशासनिक अनुभव रहा है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा परिचय बताता हूँ आपको कि बहुत सारे जिलों में बतौर जिलाधिकारी काम करने के साथ साथ शासन में सचिव उच्च शिक्षा, महानिदेशक युवा कल्याण और तमाम सारे ऐसे पदों पर सुशोभित रहे और बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ छात्र जीवन से ही लेखन, संगीत से विशेष तौर पे जुड़े रहे, जिसमें से अगर देखा जाए तो 1991 में दूरदर्शन दिल्ली में काम किया। आपकी टेलीफिल्म ध्रुव स्वामी, जिसमें बतौर नायक आपने काम किया। 1990 में कालिंजर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया, जिसको दिल्ली दूरदर्शन से कई बार टेलीकास्ट किया गया। 1990 में टी सीरीज़ का एल्बम सनम लॉन्च किया। इनमें संगीत और लिरिक्स आपके ही थे, जिसको स्वर दिया अनुराधा पौडवाल जी ने, ऋचा शर्मा जी ने और पूर्णिमा ने। 2001 में ईटीसी चैनल मुंबई से आपका एल्बम रिलीज हुआ, चलो कुंभ 2001, और फिर डांस म्यूजिक का एल्बम तेरी बेवफाई। जीटी म्यूजिक पर जन्म्यो है कान्हा एल्बम। और यहीं से प्रारंभ हुई आपकी भजन यात्रा। उसके बाद सर की यात्रा लगातार चल रही है। सर चाहे भारत में रहें या विदेश में, लेकिन भजन और हमारे भारत की संस्कृति को कभी छोड़ा नहीं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसा कि आपका देखा जाए तो जुड़ाव प्रयागराज से है, आप प्रयागराज से हैं। प्रयागराज एक ऐसी धरती है जिसको कहा जाता है कि अमृत भूमि हम कहते हैं। तो हम ये जो आपकी जीवन यात्रा रही और इतना आपका भजन से, साहित्य से, संगीत से जो जुड़ाव था, मैं चाहता हूँ कैसे आपका जो झुकाव इस तरफ आया जबकि आप प्रशासनिक सेवा में रहे। नौकरी में मैं सबसे पहले 1980-81 में जब मैंने एमए किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो इवैंकेशन कॉलेज में मैं लेक्चर रहा। उसी साल मेरा फिर पुलिस में सिलेक्शन हो गया, पुलिस की ट्रेनिंग की, फिर सिविल सर्विसेज में हो गया, इसमें आ गया। मैं छात्र जीवन से ही लेखनी का मुझे शौक़ था और मेरे पिताजी चूँकि स्वतंत्रता सेनानी थे और वो लिखते पढ़ते थे। उनकी कई पुस्तकें उन्होंने जेल में, आगरा सेंट्रल जेल में भी सुलगते अंगारे, विद्रोह के पथ पर पुस्तकें लिखी थी। तो उनसे मुझे लिखने की प्रेरणा मिलती रही और संगीत की भी। कुल मिलाकर जब मैं नौकरी में आया तो मुझे याद है 1985-86 में बनारस में पोस्टेड था और वहाँ पर आकाशवाणी में प्रोग्राम होते थे किसानों के लिए या कुछ समस्याएं, उसमें मैं जाता था। वहाँ पे जो उस समय स्टेशन डायरेक्टर थी हीरा चड्ढा, वो ओमपुरी की बहन थी, मेरी बहन ऐसे। तो उन्होंने ओमपुरी को बताया मेरे बारे में, मुझे नहीं बताया। तो एक दिन मुझे फ़ोन किया, मैं घर पे था उस समय, कि ओमपुरी जी आए हैं, वो मेरे भाई हैं, मैंने आपको बताया नहीं, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं ओमपुरी को उस समय अर्धसत्य आ गई थी, हम लोग काफ़ी प्रभावित थे उनसे, तो मैंने बड़ी खुशी में कहा बिल्कुल आप लेके आइए। और उसी दिन शाम को हमने कहा आइए और यहीं रहिए, खाना खाइए। तो शाम को ओमपुरी आए मेरे पास। ओमपुरी जी मेरे साथ उस दिन शाम को 7-8 बजे बैठे, फिर खाना खाए, हम लोग रात भर जगते रहे, 4 बजे तक हम लोग बात करते रहे। उन्होंने उस बात में मुझे बताया कि वो श्याम बेनेगल जी के साथ भारत एक खोज कर रहे हैं। और मैं भारत इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया जानता था, मैंने पढ़ रखा था, नेहरू जी की पुस्तक थी, काफ़ी इतिहास उसमें है, पूरे भारत का इतिहास संक्षिप्त में नेहरू जी ने बड़े सरल भाषा में लिखा है, सबको पढ़नी चाहिए किताब। तो उस का श्याम बेनेगल सीरीज़ बना रहे थे, 16 mm पे शूट हो रहा था। तो ओम ने कहा कि आप से हम जो है, हम रात भर आपसे चर्चा हमारी हुई और हीरा ने हमको बताया था, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बॉम्बे आ जाओ। तो हमने कहा क्यों, अगर आप इतने ऐतिहासिक पुरुष, आपने इतिहास में पढ़ा है, भारतीय संस्कृति कल्चर आपका एमए में विषय रहा है, तो आप हमारे लिए बड़े यूज़फुल होंगे। और हमने कुछ लोगों को वहाँ श्याम बेनेगल जी ने हायर किया है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है।
तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं डीएम साहब हमारे दिलीप कुमार साहब थे, ओमपुरी 3-4-5 दिन रहे मेरे साथ, घूमे, बहुत चर्चा हुई, मुझे वो समझे एक्चुअली। फिर वो चले गए और दिलीप कुमार साहब मेरे डीएम थे, मैंने उनको बताया। फिर श्याम बेनेगल जी ने फ़ोन किया मुझे, बॉम्बे से इन्होंने श्याम बेनेगल जी से फ़ोन कराया। उन्होंने कहा कि आप मिश्रा जी आप आइए, हमारा योगदान सहयोग करिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें आवश्यकता है। तो मैं खुशी से बनारस, मैंने दिलीप कुमार साहब डीएम थे, उनको बताया, बड़े खुश हुए कि अच्छी बात है तुम जाओ। और मैं एसडीएम था, उन्होंने जाने दिया। तो मैं ओम जी के यहाँ जाके रहा, वो त्रिशूल 2 में 7 बंगलों में ऊपर, लगभग 1-1.5 महीना मेरा आना जाना होता था। लगातार उन्हीं क्या रहा कि 1-2 दिन आ जाता था काम के लिए, फिर चला जाता था। फ्लाइट समय डायरेक्ट हो गई थी बॉम्बे की। तो उनके 16-17 एपिसोड जो ओमपुरी जी के थे, उनके साथ रहता था मैं। वो जो लिख के आते थे उसमें शमा जयदी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए, वो सारे मैं ओमपुरी को नरेशन तैयार, हिंदी जो शुद्ध बोलना, नरेशन तैयार करता था। और हम लोग उन्हीं के घर रहता था। सुबह सी रॉक तो स्टूडियो, बहुत बड़ी वेब सीरीज थी, हाँ टीवी सीरीज थी। हाँ। तो हम लोग सी रॉक पे उनको डबिंग करवाते थे। तो वो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर वहाँ कभी दीप्ति नवल जी के यहाँ मुलाकात होती, वो उनके यहाँ चले जाते थे, कभी ऐसे केतन मेहता जी, दीपा साई। तो वो मेरी यात्रा शुरू हुई। मुझे लगा कि हाँ, मेरा जो गुण है वो थोड़ा सा लोग प्रसन्न कर हैं उससे। तो वहाँ मेरी शुरुआत हुई, फिल्म की और लिखन पढ़त की हुई। क्या बात है। जो भारतीय संस्कृति से आपका लगाव है, तो क्या इस तरह का, जो जैसे आपने बताया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखा जाए तो भी भारत की सांस्कृतिक झलक, भारत की कृषि की झलक उसमें काफ़ी सारे एपिसोड्स में देखने को मिलती है, आप उससे जुड़े रहे, तो वहीं से या भारतीय संस्कृति को किसी और तरह के आपने समझा, उससे आपका झुकाव हुआ ज़्यादा? देखिए, मैं भारतीय संस्कृति और दर्शन, भारतीय इंडियन कल्चर, फिलॉसफी एंड एंशिएंट हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था। एमए में, बीए में भी था, संस्कृत भी थी। तो मेरा थोड़ा सा भारतीय संस्कृति के प्रति, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, बाबा मेरे पुजारी थे, पिताजी थे, दादी थी, सब पूजा पाठ में माहौल में। तो हम लोग थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भारतीय संस्कृति से बहुत जुड़े हुए थे। मैंने देखा जब पिताजी से जो मेरी बातें होती थी, पिताजी चूँकि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको आजीवन कारावास हुआ था 1942 के आंदोलन में, और आगरा सेंट्रल जेल से छूटे थे देश आज़ाद होने पे। उन्होंने मुझे बताया था, उस समय बहुत बड़ी कहानी है, मैं कभी अब डिटेल बताऊं आपको तो बड़ा आंसू आ जाएगा, कि मुझे भी कष्ट होता है सुन के। जब मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ, मैं इसी में पढ़ाता था, पुलिस में सिलेक्शन हुआ, तो मैं बड़ी खुशी से घर में आया, पिताजी से कहा पापा मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हो गया है। तो मुझसे बोले बेटा पुलिस में मत जाओ, तुम एग्जीक्यूटिव के लिए ट्राई करो। अच्छा, ये बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप पहले पुलिस में थे, बाद में आए। हाँ। तो मैंने पिताजी से पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो पिताजी ने बड़े 3-4 दिन में ईसीसी में जाता था, शाम को लौट के आता था, पूछना चाहता था क्यों मुझे पुलिस में नहीं देना चाहते, खुद पुलिस में रहे वो। तो उन्होंने मुझे फिर हल्का सा बताया, और वो जो बताया मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि पिताजी ने 1948 में जब देश आज़ाद हुआ, जेल से छूट के गोविंद बल्लभ पंत जी ने उनको बुलाया, पिताजी को, और उनसे कहा कि आप पॉलिटिक्स में आओ। पिताजी ने कहा नहीं, हमारा 5 साल 6 साल हमारी वाइफ जंगल में, हम गांव में रही, दुखी रही, और हमारे बारे में हो गया कि हमारी मृत्यु हो गई है, हमको फांसी दे दी गई है, तो विधवा के रूप में 4 साल रही, 5 साल, तो मैं अब परिवार को छोड़ना नहीं चाहता हूँ और राजनीति में रहूँगा, कर नहीं पाऊँगा, मुझे छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए कि परिवार को पाल सकूँ। तो पिताजी इंटर पास थे, तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर 1948 के पहले बैच में पिताजी पहले सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करने वाले थे उत्तर प्रदेश में, और पुलिस की ट्रेनिंग उन्होंने मुरादाबाद में ज्वाइन की। लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग में उन्होंने कहा कि मैंने जो देखा मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि उस समय तो देश आज़ाद हुआ था, बड़ा उत्साह था। आज़ादी के बाद के पहले भारतीय इंस्पेक्टर होने वाले थे, हाँ, पहली भर्ती पहले, हाँ, उनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला था। क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि जब वो देश आज़ाद हुआ तो हम जब ट्रेनिंग में बैठे थे, तो हमारे हम लोग को सब इंस्पेक्टर को पालथी मार के बैठे थे, और उस समय जो आईजी थे बड़े पोस्ट पे, कोई पुलिस पे थे, मैंने देखा, उनको नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो उन्होंने कहा ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से मिलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सजा दिलवाई, यातना दिलवाई, कोड़े डंडे लगवाए, फांसी दिलवाई, क्या इन्हीं की मातहती में हमको नौकरी करनी पड़ेगी पिताजी के लिए? हाँ, तो पिताजी वहाँ से विद्रोही हो गए और खड़े होकर तो कुछ बोल दिए, ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन आके बैरक में अपने साथियों से कहा कि ऐसे लोगों के अंडर में हम लोग नौकरी करेंगे जो हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और वो चीज़ पता चल गई और उनको, पिताजी को सज़ा दी गई, दलेल उनको उस समय 2 महीने की, और उनकी ट्रेनिंग 6 महीने बढ़ा दी गई। उनका पूरा बैच 48 का निकल गया, पिताजी सबसे बाद में 2 महीने बाद निकले, और सज़ा थी उनको दी गई, वो
सिर पे तखत, जो सिपाहियों को होती थी उस समय सब इंस्पेक्टर को सजा दी गई थी, अपना तखत और बिस्तर लेकर 2 चक्कर सुबह 2 चक्कर शाम पीटीसी मुरादाबाद का चक्कर लगाते थे, इसलिए कि उन्होंने एक से अधिकारी खिलाफ बोला। तो वहाँ से पिताजी ने कहा कि बेटा मैं उस समय से लड़ता गया, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे वो सब उसी ब्रितानी में मेंटलिटी के थे और मैं उनको स्वीकार नहीं कर पाया हमेशा, तो इसलिए तुम नौकरी, तो मैंने फिर नौकरी बाद में पुलिस छोड़ दी, पिताजी का देहांत भी हो गया, जल्दी आयु में चले गए। तो वहाँ से मेरा वो इतिहास शुरू हुआ भारतीय संस्कृति के बारे में कि पिताजी चूँकि बहुत भारतीय संस्कृति पिताजी प्रेरणा बने। हाँ, विश्वास, हाँ, उन्हीं के जो संस्कार मुझे मिले उसी पे मैंने भारतीय संस्कृति मेरा सब्जेक्ट था। मैंने फिर अपने जीवन में नौकरी में रियलाइज़ किया कि जो यूथ हमारा है वो भटक रहा है और भारतीय संस्कृति और हमारी जो नैतिकता है, भारतीय संस्कृति क्या है, जो नैतिक आदर्श एक आदर्श मानव में होने चाहिए वही हमारी संस्कृति है। तो मैंने देखा कि जो युवा है वो भटक रहा है, उसको इस तरीके की शिक्षाएं नहीं मिल रही हैं, तो मैंने ये शुरुआत करी और धीरे धीरे मैं देखता गया कि मैंने अपने समय में ही 20-30 साल के जीवन में जो देखा वो, और मुझे को भी जो पिताजी को कष्ट हुआ वही कष्ट मुझे को होता गया और क्योंकि जो नैतिक पाठ्यक्रम शुरू में होते थे वो भी ख़त्म हो गए पुस्तकों से। तो जो कुछ आज समस्या है, चाहे भारत देश में है, चाहे भारत लोगों को बाहर में जो अपमान मिल रहा है, कुल मैं मानता हूँ कि ये उद्दंडता और अनैतिकता, नैतिक आदर्शों को छोड़ देना, ये सब जो कारण है, ये असम्मान मिलता है हमको और हमारा चरित्र गिरता है। उसी लिए मैं भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर मैं अपनी कविताओं को, गीतों को, भजनों को लिखता हूँ। जो आप ये स्क्रीन पर ये किताब देख रहे हैं, प्रताप की संघर्ष गाथा, ये वही पुस्तक है जिस पुस्तक में लिखे हुए नाम ने सर को प्रेरणा दी और प्रेरित किया कि वो भारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास को संजोए रखें। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपसे सभी को प्रेरणा मिलेगी।